हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लाया हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं इंडिया में, वह पूरी तरह से कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनके जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो स्ट्रिक्टली जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत होते हैं। तो एज पर फेमा एक्ट, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 में ये एक्ट बनाया गया था। एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का इंटरफियर होता है, वो क्लासिफाइड होता है, या तो कैपिटल अकाउंट में आएगा या तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आएगा। तो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होंगे वो फेमा के अंतर्गत आते हैं, फेमा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। वह ट्रांजेक्शन्स जो फॉरेन एक्सचेंज का, वो या तो वो कैपिटल या तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। ऑल ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन बाय अ रेसिडेंट, सो दैट जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो एक रेसिडेंट करता है, उस ट्रांजेक्शन को अगर वह उस ट्रांजेक्शन की वजह से अगर उसके असेट्स या लायबिलिटीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 हम फेमा एक्ट जो 1999 में बना था और 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इफेक्ट में आया था, उसके सेक्शन 5 में ऐसा लिखा है कि ऐसे पर्सन्स जो रेसिडेंट में, इंडिया में रेसिडेंट हैं, they are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions for which drawal of foreign exchange has been prohibited by central government। मतलब कि अगर कोई भी इंडियन रेसिडेंट है, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करना चाहता है, बाय करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो अलाउड है। बट कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोहिबिशन है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह बेसिकली ये जो LRS का हमने करंट अफेयर वीडियो बनाया है, ये क्योंकि कुछ दिनों पहले न्यूज़ में ये बहुत चर्चित हुआ था। Now, under the liberalized remittance scheme, all resident individuals, including minors, are allowed to freely remit up to $250,000 per financial year. That is from April to March for any permissible current or capital account transactions or a combination of both. ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो LRS स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत जो भी इंडियन रेसिडेंट है, अगर वो कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट बाय फॉलोइंग फेमा एक्ट प्रोविजन। नाउ जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें कुछ अप टू $250,000 तक का फ्रीली, मतलब उन्हें परमिशन नहीं लेना पड़ता है। दे आर फ्री टू ट्रांजैक्ट अप टू $250,000। और ये जो लिमिट है $250,000, यह चेंज होता रहता है, रिवाइज होता रहता है। दिस स्कीम, ये जो LRS स्कीम है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था February 4, 2004 में विद द लिमिट ऑफ, देखो, $25,000। तो पहले स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस हुआ था LRS स्कीम, तब $25,000 अलाउड था। एट प्रेजेंट इट इज़ $250,000। Now, LRS limit, that is liberalized remittance scheme, has been revised in stages consistent with prevailing macro and micro। देखो क्या होता है कि हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, जैसा उन्हें इनफ्लो और आउटफ्लो चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, उस हिसाब से वे प्रोविज़न बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में $25,000 का लिमिट था, अब ये $250,000 का हो चुका है। नाउ स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल टू कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF ट्रस्ट एट्सेट्रा। तो ये किसको अलाउड है? ये केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को अलाउड है, राइट। तो ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम गवर्नमेंट ने रिसेंटली 250,000 लिमिट बढ़ा दिया है, वापस से स्टार्ट कर दिया है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स जो भी है वो और बढ़ जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और भी कुछ अपडेट होंगे इससे रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में थैंक यू, अगर कमेंट कीजिए और ज़रूरी हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।